हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या। मैं हूं डी रंजन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के जो गोधली जी हिंदी चैप्टर है, उसकी चैप्टर 2 का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत से हम लोग इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग का जो 2027 का जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, वो बहुत ही आसानी से हो जाए और उसमें तैयारी कर सके। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग इसमें लाए हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है और वस्तुनिष्ठ भी इसमें शामिल हो सकता है। जैसे जो 1 नंबरीय 2 नंबरीय प्रश्न होते हैं, उसमें से ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न 1-2 बन जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, गोधली भाग 2 है, जिसके पाठ का नाम है 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जो है उस 20 के दांत कहानी के लेखक हैं। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है। जो इस कहानी है 20 के दांत, इसके मुख्य पात्र कौन है। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो मदन है। कौन है? मदन है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकता है कि 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मदन होगा। ऑप्शन में उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहानी का मुख्य पात्र जो है वो मदन है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। ये 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदन किस स्वभाव का लड़का था। जो मदन था वो किस स्वभाव का लड़का था। तो उत्तर में है कि जो मदन था वो सरल, सहनशील, स्वाभिमानी एवं मेहनती लड़का था। जो मतलब स्वभाव से था वो बहुत ही सरल लड़का था, सहनशील था, स्वाभिमानी था और मेहनती था, यानी काम करने वाला मेहनती था, मेहनती लड़का था। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। 1 और 2 लाइन का उत्तर हम लोग इस वीडियो में लाए हैं, तो आप लोग को याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहानी का शीर्षक 20 के दांत क्यों रखा गया है। जो कहानी है 20 के दांत, उसका जो शीर्षक है, वो पाठ का नाम है, वो 20 के दांत ही क्यों रखा गया है, उसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा आप लोगों को समझाया गया है, क्योंकि कहानी में समाज के अहंकार, शोषण एवं क्रूरता को विषैले दांतों के रूप में दिखाया गया है। इसी कारण से कहानी के शीर्षक को 20 के दांत के रूप में लिखा गया है। किसके कारण? तो जो समाज है हम लोग का, आप आसपास के जो समाज है, उसके अहंकार, शोषण, क्रूरता के विषैले दांतों के रूप में दिखाया गया है, व्यक्त किया गया है, लिखा गया है, इसी कारण। आइए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि मदन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। जो मदन था, कहानी का जो मुख्य पात्र मदन है, उसके साथ ही कैसा व्यवहार किया जाता था। इसका सिंपल सी परिभाषा है, मदन के साथ उपेक्षा और भेदभाव उपेक्षा एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। यानी कहने का मतलब है कि जो मदन था उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। बहुत ही उपेक्षा के भेदभाव व्यवहार किया जाता था। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी हमें क्या संदेश देती है। जो कहानी है 20 के दांत, वो हमें क्या संदेश देती है। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है, 2 लाइन की परिभाषा है। आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, हमें सिखाती है, कहानी हमें सभी मनुष्यों के साथ समानता, प्रेम एवं सम्मान का व्यवहार करना सिखाती है। जो 20 के दांत कहानी है वो हमें यह सिखाती है कि सभी मनुष्यों के प्रति समानता, प्रेम एवं सम्मान, अच्छे से व्यवहार बनाए रखना चाहिए। यही हमें संदेश सिखाती है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदन का चरित्र चित्रण कीजिए। जो मदन का जो चरित्र है उसको चित्रण कीजिए। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है, शब्दों में चित्रण कीजिए। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि मदन एक स्वाभिमानी एवं सहनशील, मेहनती तथा संवेदनशील बालक है। यह कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता है। जो मदन है वो बहुत ही स्वाभिमानी, सहनशील, मेहनती, संवेदनशील बालक है, यानी लड़का है। और वो कठिन परिस्थिति जो होगी, कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोता है, यानी बहुत ही सहनशील बालक है। इसका सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, आप लोग एक बार देखिएगा और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। खास करके 2027 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का।
7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत किस विधा की रचना है। जो 20 के दांत है वो किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। यह एक कहानी है, यानी कहानी विधा की रचना है। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको क्वेश्चन आता है कि 20 के दांत किस विधा की रचना है, तो आपको ऑप्शन में देखना होगा कहानी कहाँ पे है, उसी को टिक मारना होगा। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, बिल्कुल सटीक आंसर है कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का परिचय दीजिए। जो इस कहानी के जो लेखक हैं, 20 के दांत कहानी के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा है, उनके बारे में कुछ परिचय दीजिए। तो इसका सिंपल सी परिभाषा हम लोग देखेंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार थे, ठीक है। जो नलिन बिलोचन शर्मा जी थे वो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार थे। उनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना और यथार्थ का चित्रण मिलता है, यानी यथार्थवाद का भी चित्रण मिलता है और सामाजिक चेतना का भी चरित्र या चित्रण मिलता है। यह बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, बस 2 लाइन का आंसर है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में हमेशा आता है। ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहानी में सामाजिक विशेषता कहानी में सामाजिक विषमता का चित्रण कैसे हुआ है। जो कहानी है 20 के दांत, उसमें सामाजिक विषमता का चित्रण कैसे किया गया है या कैसे हुआ है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कहानी में अमीर गरीब तथा ऊंच नीच के भेदभाव को दिखाकर सामाजिक विषमता का चित्रण किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस कहानी में जो सामाजिक विषमता, यानी समाज में जो भी गलती है, माने सभी को बराबर एक समान नहीं देखकर विषम देखा जा रहा है। माने कहने का मतलब है कि ऊंच नीच देखा जा रहा है, अमीरी गरीब को देख रहे हैं। तो देखिए अमीरी गरीबी तथा ऊंच नीच के भेदभाव को देखकर समाज की विषमता का चित्रण किया गया है। तो किस में किया गया है, तो 20 के दांत कहानी में किया गया है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, जो हर साल हमेशा ना हमेशा पूछता रहता है। आइए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत कहानी का उद्देश्य क्या है। जो 20 के दांत कहानी है उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो इस कहानी का उद्देश्य समाज में फैली क्रूरता, अहंकार और शोषण की प्रवृत्ति की आलोचना करना तथा मानवता, समानता और प्रेम का संदेश देना भी है, ठीक है। ये जो कहानी है वो इसका सही उद्देश्य यह है कि जो समाज में क्रूरता फैला हुआ है, अंधकार फैला हुआ है, शोषण जो हो रहा है, इसकी प्रवृत्ति को आलोचना करना है। उसके बारे में अगर बात कीजिएगा, आवाज़ उठाइएगा तो हमेशा के लिए दब जाएगा। आलोचना करना तथा मानवता का समानता में प्रेम एवं संदेश देना, ठीक है। ये कहानी का उद्देश्य है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।